थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो। आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो एक छोटा सा एक सिचुएशन है जो भी अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। एक्चुअल में अभी थोड़ी देर पहले हम एक अपने घर के पास एक दरगाह पे गए थे। तो वहां जाते समय मैंने क्या क्या एक्शंस किए, घर से निकले, दरगाह की तरफ गए, फूल खरीदे, फूल वाले से कुछ क्वेश्चंस किए। तो उन सेंटेंसेस को मैं हिंदी में बोलूंगा और उनको इंग्लिश में किस तरीके से नेचुरली बोला जाएगा, क्या वर्ड्स यूज होंगे उस बात को कहने के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें सीखेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। पूरा देखिएगा, वोकैबुलरी को ध्यान से देखिएगा और हर सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, जैसे मान के चलिए कि मैं कहूं कि सबसे पहले हम घर से निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेफ्ट द हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेफ्ट द हाउस। जब कहीं से जाते हैं तो वी लेफ्ट द हाउस एंड हेडेड टू द दरगाह। हेडेड टू द दरगाह जब मैंने कहा यानी दरगाह की तरफ चले या दरगाह की तरफ बढ़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेफ्ट द हाउस एंड हेडेड टू द दरगाह। इस तरीके से आपने कह दिया। अगर हम लिटिल ट्रांसलेशन करें वी वेंट टू द दरगाह, तो वो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं पहुंच पाती है जो हम पहुंचाना चाहते हैं। घर से निकले फिर दरगाह की तरफ गए या दरगाह की तरफ बढ़े या दरगाह को गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेफ्ट द हाउस एंड हेडेड टू द दरगाह एंड दरगाह इज नॉट फार अवे फ्रॉम माई हाउस। दरगाह इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, इतना कहा जा सकता है। दरगाह इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, इट इज जस्ट 5 मिनट्स वॉक अवे। देखिए, मैंने कहा दरगाह इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस यानी बहुत दूर नहीं है हमारे घर से। इट इज जस्ट 5 मिनट्स वॉक अवे यानी पैदल जाने का रास्ता केवल 5 मिनट का है। हिंदी में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि केवल 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, 5 मिनट का रास्ता है। तो जब भी आप एक डिस्टेंस बता रहे होते हैं कि कितनी देर का रास्ता है, अगर पैदल चल के रास्ता है सो इट इज जस्ट 5 मिनट्स वॉक अवे, और अगर गाड़ी से 5 मिनट लग रहे हैं सो इट इज जस्ट 5 मिनट्स ड्राइव अवे। तो यहाँ पर दरगाह इज जस्ट 5 मिनट्स वॉक अवे फ्रॉम माई हाउस। हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है। एक बार और रिपीट करते हैं, दरगाह इज जस्ट 5 मिनट्स वॉक अवे। राइट, एंड व्हेन वी रीच्ड दरगाह, व्हेन वी रीच्ड दरगाह ऐसे कह सकते हैं, व्हेन वी अराइव्ड एट दरगाह we took off our slippers। took off यानी कि हमने स्लीपर्स उतार दिया, because you cannot go inside दरगाह। you cannot go inside the दरगाह with the slippers on। यानी आप चप्पल पहन के दरगाह के अंदर नहीं जा सकते। you cannot go inside दरगाह with the slippers on। जैसे अगर हमने कोई भी चीज पहन रखी होती है ना तो वो ऑन होता है। मैं कहूं I have a sweater on, I have warm clothes on, I have these headphones on। तो similarly you cannot enter the dargah with your slippers on, so you have to take off your slippers before entering the dargah। आपको चप्पल उतारनी पड़ती है दरगाह में एंटर करने से पहले। so we took off our slippers at a shop at दरगाह। हमने एक दुकान पे चप्पलें उतार दी। we took off our slippers at a shop at दरगाह। दोनों जगह में एट कह रहा हूं, दुकान पर, और वो दुकान कहाँ थी? एट दरगाह। so we took off our slippers at a shop at दरगाह। वहां पर फूल बिक रहे थे। so he was selling flowers there। अब मैंने उससे पूछा क्या फूल तोल के बेच रहे हो या गड्डी के हिसाब से दे रहे हो? मैंने उससे पूछा क्या फूल तोल के बेच रहे हो या गड्डी के हिसाब से बेच रहे हो? सो आई आस्क्ड हिम। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई आस्क्ड हिम इफ, क्योंकि मैं दो चॉइसेस की बात कर रहा हूं, मैंने दो ऑप्शंस देकर के उसको पूछा तोल के बेच रहे हो या गड्डी से बेच रहे हो। सो आई आस्क्ड हिम इफ he was selling flowers by weight or by bundle। I asked him if he was selling flowers by weight or by bundle। उसने कहा न तोल के बेच रहे हैं न गड्डी से बेच रहे हैं। So he replied, he answered that he was selling the flowers neither by weight nor by bundle। यानी ना ऐसा ना वैसा, तो neither nor कह देंगे। So he answered that he was selling the flowers neither by weight nor the bundle। वो सिर्फ एक अंदाजे से बेच रहा था। सो ही हैड अ रफ एस्टिमेट। ही हैड अ रफ एस्टिमेट, या फिर वो अगर हम कहें कि वो सिर्फ अंदाजे से ही बेच रहा था फूल, सो ही वाज सेलिंग बाय अ रफ एस्टिमेट। तो आप देखेंगे लॉजिकली में हर जगह पर बाय वेट, बाय बंडल, बाय अ रफ एस्टिमेट, यहां पर बाय का इस्तेमाल कर देंगे। सो ही वाज सेलिंग द फ्लावर्स बाय अ रफ एस्टिमेट। ये थोड़े हिंदी के शब्द यूज किए इसमें, अदरवाइज कहा जा सकता है ही हैड अ रफ एस्टिमेट। एक अंदाजे से ही बेच रहा था। और एक मुट्ठी फूल 40 रुपए के थे। एक मुट्ठी फूल 40 रुपए के दे रहा था, अंदाजे से एक मुट्ठी के फूल जो थे वो 40 रुपए के दे रहा था। तो इस तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं, ही वॉज सेलिंग 1 हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स। एक मुट्ठी भर के जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो कहा जा सकता है मेरे पास एक मुट्ठी भर के पैसे हैं। सो आई हैव 1 हैंडफुल ऑफ कॉइन्स।
हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, थोड़ा वर्ड ऑर्डर इसको ऐसे कर देते हैं. सो ही हैड अ रफ एस्टिमेट, ही वाज सेलिंग 1 हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स फॉर 40 रुपीज. 40 रुपए के एक हाथ भर के पूरे इस तरीके से उठा करके दे रहा था. सो ही हैड अ रफ एस्टिमेट एंड ही वाज सेलिंग 1 हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स फॉर 40 रुपीज. 40 रुपए के बेच रहा था. तो मैंने एक मुट्ठी फूल खरीद लिए. आई बॉट 1 हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स. I bought 1 handful of flowers and then I headed inside the dargah. I headed inside the dargah. देखिए inside वाला जो हम वर्ड अक्सर यूज कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है. inside के साथ मैं जनरली यहाँ पे टू यूज नहीं कर रहा हूँ. So I headed inside the dargah, यानी कि मैं दरगाह के अंदर की तरफ चल पड़ा. जब मैं वहां से जा रहा था, while going from there, he forced me to buy a sheet too. जब मैं वहां से जा रहा था तो वो चादर वगैरह भी बेचने की कोशिश करते हैं. While leaving from there and heading to the dargah, he forced me to buy a sheet too. चादर वगैरह को हम शीट कह देते हैं. So he forced me to buy a sheet too. वो मुझे कहने लगा एक चादर भी ले लो. But I refused. मैंने मना कर दिया. But I refused. मैंने मना कर दिया के लिए हम रिफ्यूज वर्ड यूज कर देते हैं क्योंकि उसका एक ऑफर था. सो व्हेन यू रिजेक्टिंग एन ऑफर वी जनरली यूज द वर्ड रिफ्यूज. बट आई रिफ्यूज क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी थी. बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली, राइट. आई वेंट इनसाइड द दरगाह. मैं दरगाह के, फिर से यहाँ टू नहीं कहा हमने. आई वेंट इनसाइड द दरगाह, ऑफर्ड द फ्लावर्स एट दरगाह. दरगाह पे जब हम फूल चढ़ाते हैं, सो आई वेंट इनसाइड द दरगाह एंड ऑफर्ड द फ्लावर्स एट दरगाह, यानी दरगाह पे फ्लावर्स चढ़ाए. एंड अगर हम यहाँ पर कहें कि एक्चुअल में एक थोड़ा सा टर्म है, अक्सर हम कह देते हैं कि मैं जियारत करने जा रहा हूँ. तो जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, एक्शन की जब हम बात करते हैं, सो आई परफॉर्म्ड जियारत देयर, यानी कि उसमें सारा ओवरऑल सारे आपके एक्शंस आ गए, फूल चढ़ाए, दुआ करी, जो भी सब कुछ किया. सो आई परफॉर्म्ड जियारत देयर. आफ्टर दैट आई केम बैक आउटसाइड. आफ्टर दैट आई केम बैक आउटसाइड एंड देन आई पुट माई स्लीपर्स ऑन. मैंने दोबारा चप्पलें पहनी. आई पुट माई स्लीपर्स ऑन एंड देन आई स्टार्टेड माई बाइक एंड सेट माई सन ऑन द फ्रंट सीट बिटवीन माई लेग्स. अब एक्चुअल में जब छोटा सा बच्चा होता है तो हम उसको अक्सर आगे बाइक पे जब बिठा लेते हैं, तो उस सिचुएशन को एक बार डिस्क्राइब करके देखिए. आई सेट माई सन ऑन द फ्रंट सीट बिटवीन माई लेग्स, यानी पैरों के बीच में मैंने उसको आगे की सीट पर बिठा लिया. आई सेट माई सन ऑन द फ्रंट सीट बिटवीन माई लेग्स बिकॉज इफ आई हैड सेट हिम ऑन द बैक सीट. अब देखिए, अगर मैंने उसे पीछे वाली सीट पे बिठाया होता तो वो गिर सकता था. सो इफ आई हैड सेट हिम ऑन द बैक सीट ही माइट हैव ट्रम्बल्ड. ही माइट हैव ट्रम्बल्ड, पता है क्यों कह रहा हूं? माइट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज पास्ट का एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं. सो इफ आई हैड सेट हिम ऑन द बैक सीट ही माइट हैव ट्रम्बल्ड एंड फॉलन ऑफ. फॉलन ओ डबल एफ वाला ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि he fell off the roof, यानी वो छत से गिर गया. So if I had set him on the back seat, he might have trembled and fallen off, यानी कि गिर गया होता.